इफिसियों 3 अन्य जातियों के लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना। एक इसी कारण मैं, पौलुस, जो मसीह यीशु का बंदी हूं तुम्हारी, अर्थात अन्य जातियों की ओर से, कहता हूं। 2 निश्चय ही तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह की व्यवस्था के विषय में सुना होगा, जो मुझे तुम्हारे लाभ के लिए दी गई थी। 3 वह भेद मुझे प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा कि मैं पहले थोड़ा सा लिख चुका हूं। 4 जब तुम इसे पढ़ोगे, तो मसीह के भेद को मेरी समझ से जान सकोगे। 5 यह भेद पिछले युगों में लोगों को नहीं बताया गया था, जैसा कि अब यह आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट हुआ है। 6 यह भेद यह है, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति भी उत्तराधिकारी हैं और शरीर के सदस्य होकर प्रतिज्ञा में सहभागी हैं। 7 मैं उस सुसमाचार का सेवक बन गया परमेश्वर के उस अनुग्रह के वरदान से, जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव से मुझे दिया गया। 8 मुझे जो प्रभु के सभी लोगों में सबसे छोटा हूं, यह अनुग्रह दिया गया कि मैं मसीह की असीमित धन संपत्ति अन्य जातियों को प्रचार करूं। 9 और यह स्पष्ट करूं कि वह भेद क्या है, जो युग से सब कुछ रचने वाले परमेश्वर में छिपा हुआ था। 10 ताकि अब कलीसिया के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में अधिकारियों और शक्तियों को परमेश्वर की बहुविध बुद्धि प्रकट हो। 11 यह उस अनंत उद्देश्य के अनुसार है, जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में किया। 12 उसी में और उस पर विश्वास करने के कारण हम निर्भय होकर परमेश्वर के पास आते हैं और भरोसे से आते हैं। 13 इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि मेरी क्लेशों से घबराओ मत, जो तुम्हारे लिए हैं, वे तुम्हारी महिमा के लिए हैं। इफिसियों के लिए प्रार्थना। 14 इसी कारण मैं पिता के आगे घुटने टेकता हूं। 15 जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की हर एक जाति का नाम रखा गया है। 16 मैं प्रार्थना करता हूं कि वह अपनी महिमा की धन संपत्ति के अनुसार तुम्हें अपनी आत्मा के द्वारा आंतरिक व्यक्ति में सामर्थ्य देकर बलवंत बनाए। 17 ताकि मसीह तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदयों में वास करे और तुम प्रेम में जड़ पकड़े और स्थिर बने रहो। 18 ताकि तुम सब पवित्र लोगों के साथ यह समझ सको कि मसीह का प्रेम कितना चौड़ा और लंबा और ऊंचा और गहरा है। 19 और उस प्रेम को जान सको, जो ज्ञान से परे है, ताकि तुम परमेश्वर की सारी पूर्णता से परिपूर्ण हो जाओ। 20 अब जो हमसे कहीं अधिक कर सकता है, जितना कि हम मांग सकते हैं या सोच सकते हैं, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। 21 उसी को कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक अनंतकाल तक महिमा मिले। आमीन।